आज सुबह से घर में ना जाने किस बात की तैयारी चल रही थी। बहू नीलिमा रसोई में लगी हुई थी। पूरे घर में व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। वहीं सुगंधा जी भगवान को अगरबत्ती दिखा रही थी और कह रही थी, भगवान, आज लड़के वालों को मेरी पोती अगर पसंद आ जाए तो मैं आपको 1.25 किलो लड्डू का भोग चढ़ाऊंगी। लड़की भले घर चली जाएगी तो मेरे बेटे के सिर से बहुत बोझ हल्का हो जाएगा और मैं भी चैन की सांस लूंगी। तभी सुगंधा जी की पोती गरिमा अपने कमरे से निकली। गरिमा बेटा, आज वो गुलाबी वाला सलवार कुर्ता पहनना, उसमें तुम बहुत अच्छी लगती हो। देखना, लड़के वालों को तुम जरूर पसंद आ जाओगी। और ध्यान रहे, जितना पूछे उतना ही जवाब देना। और हाँ, अपनी डिग्रियों की गिनती मत करवाने लगना। वो लोग अपने बेटे के लिए बहू देखने आ रहे हैं, कोई नौकरी देने नहीं आ रहे हैं। सुगंधा जी अपनी पोती गरिमा से कहती है। गरिमा बोली, ठीक है दादी, मैं वो सूट पहन लूंगी। पर एक बात बताइए, अगर लड़के वाले अपने बेटे के साथ मुझे देखने आ रहे हैं तो मेरी माँ और मैं भी तो उन्हें देखूंगी। मैं भी तो पसंद करूंगी कि लड़का मुझे अच्छा लगा कि नहीं, होने वाली सास मुझे पसंद है कि नहीं। ये सब मुझे भी तो देखना होगा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कह क्या रही हो, समझ में भी आ रहा है। लो कर लो बात। लड़के तक तो ठीक था, अब क्या तुम और तुम्हारी माँ होने वाली तुम्हारी सास को पसंद करोगी? सुन रहे हो बेटा पवन, तभी मैं कहती थी लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि बड़ों के सामने भूल जाए कि वो आखिर कह क्या रही है। अब इस लड़की को क्या समझाऊं जब इसकी माँ भी इसकी हर बात में इसका साथ देती है। दादी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। लड़का अगर लड़की को देखे, उसका पूरा परिवार लड़की की परीक्षा ले, कुछ कहे तो ठीक, और लड़की अगर शादी से पहले अपने मन की बात कहे तो बीच में नामुराद शर्म कहां से आ जाती है। अरे रहना मुझे उन लोगों के साथ है तो मुझे भी तो आखिर उन्हें परखने का अधिकार होना चाहिए। आप ही कहती है, रिश्ता 2 लोगों के बीच में नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच में होता है। फिर ये भेदभाव क्यों? पापा आप ही बताओ, मैं क्या गलत कह रही हूं? वहीं बैठी गरिमा की माँ नीलिमा धीरे से उसका हाथ दबाते हुए बोली, गरिमा, मैंने तुम्हें कुछ समझाया था, तुम मेरी एक बात नहीं मानती हो। बस भी करो बेटा, जब वो लोग आ जाएं तो जी भर के लड़के को और अपनी होने वाली सास को देख लेना। अभी से बवाल मचाने की क्या जरूरत है? तुम जानती हो अपनी दादी के स्वभाव को, फालतू में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। सुगंधा जी बोली, बहू, अभी बेटी को चुप कराने से क्या होगा? शुरू से अगर लगाम कसी होती तो लड़की इतना नहीं बोलती। हमारे जमाने में और तुम्हारे जमाने में शादियां नहीं हुई थी या लड़कियों को देखने नहीं गए थे। हम भी तो गए थे तुम्हें देखने। तुमने तो सिर उठाकर भी पवन को नहीं देखा। ये चीज अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाई? पवन जी बोले, माँ, जमाना बदल रहा है, हमारी बात अलग थी, पर अब हर चीज पारदर्शी हो गई है। एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है। और आप इसके स्वभाव को जानती तो हैं माँ, ये चुलबुली है, पर कभी आपने देखा है कि दूसरों के सामने इसने बदतमीजी की हो? गरिमा बेटा, क्यों अपनी दादी को परेशान करती हो? अब जाओ, तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में मेहमान आते होंगे, कहीं तुम लेट ना हो जाओ, फिर वो तुमसे सवाल करेंगे। गरिमा मुस्कुराती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद कबीर अपनी माँ माला जी के साथ गरिमा के घर आया। सुगंधा जी ने पहले से ही पोती की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। हमारी गरिमा हर तरह का व्यंजन बना लेती है, सिलाई कढ़ाई में इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, और घर का कोई ऐसा काम नहीं जो ये कर नहीं सकती। माला जी ये सब सुनकर खुश हो रही थी। तभी गरिमा उधर से चाय लेकर आई। उसे देखकर कबीर के चेहरे पर बड़ी वाली खुशी तैर आई। माला जी बोली, अम्मा जी, अगर आपकी बात सच है तो हम सही लड़की देखने आए हैं। और फिर मेरे बेटे के चेहरे की खुशी तो देखिए, लगता है हमारी खोज आज खत्म हो जाएगी। पवन जी बोले, हमारी बेटी बहुत मेधावी है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। माला जी ने छोटे मोटे सवाल पूछे। गरिमा ने ढंग से उनका जवाब दिया, फिर मुस्कुराकर बोली, आंटी जी, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, मेरी दादी ने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है। मैं सिलाई कढ़ाई नहीं जानती, हाँ खाने लायक खाना बना लेती हूँ, परंतु डस्टिंग नहीं करती क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है। सुगंधा जी धीरे से नीलिमा से बोली, बहू, क्या तुमने गरिमा को समझाया नहीं था? ये एलर्जी वाली बात बोलने की क्या जरूरत थी? कहीं लड़के वाले फालतू में छोटी सी बात को लेकर मना ना कर दे। तुम दोनों माँ बेटी मेरी एक नहीं सुनती हो। बाप है कि बेटी को सिर पर चढ़ाकर रखा है, और तुम हो कि बेटी की हर बात को बचपना कहकर टाल देती हो।
समझ में नहीं आता कि मैं क्या क्या संभालूं। इतने में माला जी बोली, अगर लड़का लड़की से अकेले में कुछ बात करना चाहे तो आपको ऐतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐतराज कैसा, जब जीवन इन्हें साथ बिताना है तो एक दूसरे को जानने में क्या हर्ज है। जाओ बेटा, तुम लोग दूसरे कमरे में या बाहर बगीचे में बैठकर बातें कर सकते हो। पवन जी बोले। इतना सुनते ही गरिमा कबीर के साथ बात करने चली गई। माला जी हंसकर बोली, नीलिमा जी बुरा मत मानिएगा, आपकी लड़की अच्छी है परंतु बोलती कुछ ज्यादा है। हमारे जमाने में जब लड़के वाले देखने आते थे तो लड़कियों की आंखें जमीन में धसी होती थी, पर अब कहा भी क्या जा सकता है, जमाना भी तो बदल रहा है। आप लोग इतने सभ्य और संस्कारी हैं तो धीरे धीरे वो भी सीख ही जाएगी, और जब परिवार इतना अच्छा है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो हम कर ही सकते हैं। पवन जी को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। वो बेटी के पक्ष में कुछ बोलने ही वाले थे कि सुगंधा जी बोली, वो क्या है, एक ही बिटिया है हमारी, तो लाड़ प्यार में पली है। अब आपके घर जाएगी तो आपके संस्कारों में ढल जाएगी, आप इस बात की चिंता ना करें। पवन जी धीरे से माँ से बोले, माँ हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है जो आप सफाई दे रही है। थोड़ी देर में लड़के वाले वापस चले गए। सुगंधा जी नीलिमा और पवन को समझा रही थी। गरिमा कपड़े बदल कर आई और बोली, अब किस बात पर यह सभा बिठाई गई है? मैंने सोचा वो लोग चले गए तो पुरानी बात की सभा भी खत्म हो गई, पर यहां तो मुद्दे खत्म ही नहीं होते हैं। देख लो किस तरह से बात कर रही है, और तुम हो कि अपनी बेटी का पक्ष ले रहे हो, सुगंधा जी ने कहा। पवन जी हंसकर बोले, माँ अब छोड़ो पुरानी बातों को। गरिमा बेटा तुम बताओ, तुम्हें लड़का कैसा लगा? गरिमा मुस्कुराई और बोली, पापा मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं, मैं आगे चलकर काम करना चाहती हूँ। ये इच्छा भी मैंने कबीर से बताई थी, उन्हें मेरे काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। लड़का तो मुझे पसंद है, पर उसकी माँ मुझे पसंद नहीं आई। सुगंधा जी बोली, तुम्हें शादी लड़के से करनी है या होने वाली सास से? गरिमा मुस्कुराकर बोली, दादी मैंने सुना था जो कबीर की माँ ने कहा कि हमारे घर के संस्कारों के साथ वो मेरे साथ एडजस्ट करेंगी, तो ठीक है, लड़का अच्छा है, मैं भी उसकी माँ के साथ एडजस्ट कर लूंगी। पर एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आजादी की डोर उनके हाथ में दे दूंगी। सुगंधा जी कुछ कहती उससे पहले ही गरिमा बोल पड़ी, दादी जहां तक बात सास की है, आखिर रहना मुझे उन लोगों के साथ है। मैं नहीं चाहती जो परेशानी मेरी माँ को हुई वही परेशानी मुझे भी हो। इतना कहकर गरिमा वहां से चली गई। सुगंधा जी ने हैरानी से गरिमा की तरफ देखा, फिर गुस्से भरी नजरों से नीलिमा की ओर देखा। नीलिमा बोली, मम्मी जी वो जमाना बीत गया जब हमारे माँ बाप कहते थे कि अब जो है तुम्हारे ससुराल वाले ही हैं। मैं अपनी बेटी को ये कहती हूँ कि हम सदा तुम्हारे साथ हैं। क्या आप ये नहीं चाहती कि आपकी पोती जिस घर में जाए वहां सबके साथ उसके संबंध अच्छे हों? क्योंकि मन मुटाव मन में रखकर किसी भी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इतने में पवन जी बोले, माँ आप ये सोचो, जब भी नीलिमा को कुछ तकलीफ होती थी आखिर क्यों आपसे नहीं कह पाती थी? क्योंकि आप दोनों के संबंध कभी माँ बेटी जैसे हुए ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ गरिमा से एक माँ का आंचल छूटे तो ससुराल में उसे दूसरी माँ का स्नेह मिले, तो क्या ये गलत है? अगले दिन जब नीलिमा सुगंधा जी को चाय देने गई, सुगंधा जी बोली, बहू एक पल मेरे पास बैठो, मुझे कल की बातों ने सोने नहीं दिया। अंदर ही अंदर मैं खुद से सवाल करती रही कि आखिर मैं तुम्हारी माँ क्यों नहीं बन पाई। मुझे माफ कर दो, मैं सास तो बन गई पर तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। सही कहा पवन ने, हमारी गरिमा को ससुराल में भी माँ का प्यार मिले, ऐसा ही परिवार मिलना चाहिए। तभी हंसते हुए गरिमा आई और बोली, दादी आप भरोसा रखिए, क्या हुआ अगर लड़का पसंद है और उसकी माँ नहीं, मैं अपनी सास को अपनी माँ बना लूंगी और आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। पहली बार सुगंधा जी ने बहू और पोती दोनों को एक साथ गले से लगा लिया तो सबके मन के गिले शिकवे दूर हुए। करीब एक हफ्ते बाद कबीर के घर से फोन आया कि उन्हें गरिमा बहुत पसंद है। फिर शादी की तारीख तय हुई और समय रहते ही दोनों का गठबंधन हुआ। गरिमा ने अपने विचारों का जादू ससुराल में भी चलाया और अब लड़के के साथ सास भी उसे पसंद आने लगी। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, जब एक लड़की की शादी होती है तो उसे सिर्फ लड़के के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ संबंध अच्छे बनाने पड़ते हैं।
क्योंकि किसी एक से मनमुटाव हो तो दूसरी खुशियों को भी हम मना नहीं पाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि लड़के के साथ लड़के की माँ के ख्याल भी होने वाली बहू से मिलते हों। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।